हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जाविश फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जो कंप्लीटली बेस्ड है मैकेनिक्स के ऊपर, उसे हम कंटिन्यूअसली डिस्कस करते आ रहे हैं। अब तक हमने चार्ज से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली है, चार्ज से रिलेटेड कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ को कनेक्ट किया हमने मैथ्स के साथ, कूलम्स लॉ को हमने कनेक्ट किया वेक्टर के साथ। और इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को कनेक्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम के साथ। देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिलेट करते हैं तो किस तरह के सवाल आ सकते हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस तरह से हम उनसे सॉल्व करेंगे। तो एंड तक बने रहें और बेहतरीन अंदाज में आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ इन सिंपल पेंडुलम। स्टार्ट करने से पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि आप अगर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जो भी फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, तो एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने यहां पर एक पेंडुलम ड्रॉ किया। ठीक है, हमने एक पेंडुलम ड्रॉ किया, ये ठीक है, ये ठीक है। मान लीजिए सिंपल ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ कितनी है, L। दोनों पर चार्ज कितना है, QM। दोनों पर चार्ज कितना है, Q और M। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, तो यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, और यहां पर भी एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब आपसे कहा गया अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो नीचे लग रहा है mg, दोनों ही साइड नीचे लग रहा है mg। एक तरफ जो कहानी है वही दूसरी तरफ कहानी, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। उसके बाद चूंकि ये तो हमने मास के बेसिस पर बात कर ली ये, लेकिन दोनों के पास क्या है, चार्ज है। तो चार्ज है तो दोनों के पास चार्ज है, तो दोनों के पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स और mg, तो फोर्स कितना होगा ये हम देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, F = k Q स्क्वायर। चूंकि Q1 Q2 दोनों Q है, Q स्क्वायर अपॉन, अब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये डिस्टेंस अब फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2L sin थीटा। सर ये 2L sin थीटा कैसे होगा, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लिखता हूं sin थीटा तो होता है P/H, और परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है। इसे मान लीजिए कुछ, इसे मान लीजिए x, तो x = ये कितना हो गया, x, और हाइपोटेनस क्या, L, तो sin थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, L sin थीटा। x की वैल्यू क्या आ गई, L sin थीटा। अब ये L sin थीटा है तो ये भी L sin थीटा होगा, और ये भी L sin थीटा, ये भी L sin थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। बात समझ में आ गई है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन साथ में यहां इस पर एक और चीज लगेगी जिसे हम कहते हैं टेंशन, है ना। इसे क्या कहते हैं, हम टेंशन कहते हैं। अब आप इसे रिजॉल्व करो, क्या करो, रिजॉल्व करो। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ इसे मान लीजिए x एक्सिस, और इसे मान लीजिए y एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस सर, यस सर, यस सर, ये भी थीटा, ये भी थीटा, अल्टर्नेट इंटीरियर एंगल। अब आप किसे रिजॉल्व कर दो, टेंशन को। टेंशन को रिजॉल्व करोगे तो t की इधर जो आएगी, t की वैल्यू इधर जो आएगी वो होगी t cos थीटा, और इस तरफ जो आएगा वो होगा t sin थीटा। अब आप देख सकते हो x एक्सिस पर Fe और t sin थीटा है, तो along x एक्सिस पर t sin थीटा किसके बराबर, Fe के बराबर। तो t sin थीटा इज इक्वल टू Fe क्या है, Fe क्या है, KQ/2L sin थीटा का होल स्क्वायर, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। तो 2KQ²
अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन 1। ये हमने t साइन थीटा निकाल लिया। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद हम निकाल सकते हैं t cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर। तो ये along y एक्सिस, along y एक्सिस, along y एक्सिस, तो इसे निकाल सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, t cos थीटा, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये आ गया इक्वेशन 2। अब क्या पूछ ले आपसे, जो भी पूछ ले आप इसे सॉल्व कर दो। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड दे देते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को आपने 2 से डिवाइड दे दिया, तो t से t डिचिक, t से t डिचिक, 1 से 2 से, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन t से इसको इससे डिवाइड दे दो, तो t से t डिचिक, t से t डिचिक, बचा गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है mg, आपने डिवाइड दिया इनटू 1 अपॉन mg। अब कुछ भी दे आप इस तीनों इक्वेशन से निकाल सकते हो, कुछ भी दे आप इस तीनों इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर अभी हम सवाल करेंगे इस पर कि किस तरह का सवाल और कैसा सवाल और कैसे बनेगा। तो फटाक से नोट कीजिए इसको, 1 2 3 मैं हट जा। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे सामने एक सवाल है, ठीक है। अभी जो हमने इस पर सॉल्व किया था, यहाँ पर जो आंसर आया था, आप थोड़ा पीछे जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस थे। उस 3 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अलग अलग क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो बेसिकली वो 3 इक्वेशंस हैं जिसे अलग अलग जैसा सिचुएशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यूज़ पुट करना था, और आपको अलग अलग वैल्यूज़ जो कहा गया है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक चार्ज है, सिंपली ये सेम क्वेश्चन है, मतलब फिगर सेम है। यहां पर चार्ज है Q1 और मास है m, यहां पर चार्ज है Q2 और मास है m, और कंडीशन ये है कि Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, और ये मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। किस कंडीशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको बताना है कि θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। सिस्टम किस में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं थोड़ी बात आपको बता दूं, इक्विलिब्रियम कहते हैं जब नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, नेट फोर्स क्या हो, जीरो, नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो तो कहेंगे कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स, उस पर कैसा फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो बताना है कि इक्विलिब्रियम में क्या है, तो पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए, ठीक है, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूं आपको। Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, θ1 बड़ा हो जाएगा, θ2 छोटा हो जाएगा, या θ2 बड़ा हो जाएगा, θ1 छोटा हो जाएगा, या दोनों इक्वल होंगे, या कुछ नहीं होगा। तो अब यहां पर मैं इसका जवाब लिख रहा हूं। देखिए, अगर आपने पॉज करके दिमाग लगाया है थोड़ा भी तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको इसका जवाब लिखता हूं। जवाब यह है कि आंसर होगा इसका सी। जितने लोगों का सी आपने सही लगाया तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि यस सर मैंने सही लगाया था। आंसर होगा सी। सी क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, अगर मैं F12 निकालूं, F12 है ना, अगर मैं F12 निकालूं तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कुछ भी मान लीजिए x स्क्वायर। और अगर मैं निकालता हूं F21 1 पर 2 की वजह से, मतलब 2 लगा रहा है 1 पर तो ये वैल्यू, और जब 1 लगाएगा 2 पर तो कितनी वैल्यू होगी, तो x स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये तो हमने पढ़ा है कि जो कुलम्स फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस वो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्यों एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, क्योंकि वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, डिफरेंट बॉडीज पर लगेगा, इसलिए वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो
तो फर्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज कैसा भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आंसर इसका हो जाएगा सी, θ1 और θ2 हो जाएंगे आपस में बराबर। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच वो ये जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है वो सेम है, जितना ये लगाएगा उतना इस पर लगाएगा। तो इस वाले केस में मैंने चार्ज को डिफरेंट रखा, मास को सेम रखा। अब इसका नेक्स्ट सवाल, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से, फिर मैं इसका नेक्स्ट सवाल बताता हूं आपको जल्द। दूसरा सवाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने चार्ज डिफरेंट रखा था और मास सेम था, चार्ज डिफरेंट था और मास सेम था। अब जो हम काम करेंगे वो क्या है, देखिए दोनों का चार्ज सेम है लेकिन दोनों का मास अलग है और m1 बड़ा है और m2 छोटा है। अब आपको बताना, ऑप्शन यही है, अब आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। चार्ज सेम है, मास डिफरेंट है, चार्ज सेम है और मास डिफरेंट है। चार्ज सेम है, मास डिफरेंस है और m1 ग्रेटर देन है m2, m1 ग्रेटर देन है m2। अब आपको बताना है m1 ग्रेटर देन है m2। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा। अब दिमाग लगाया, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, दिमाग लगाइए। चलिए, अगर आपने पॉज करके दिमाग लगाया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, सिंपल। इसका सॉल्यूशन होगा कि चूंकि m1 बड़ा है तो m1 कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। m1 भारी है तो m1 नीचे जाएगा और m2 हल्का है, मतलब कम है, इससे कम है, तो m2 ऊपर रहेगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा है तो जो ज्यादा भारी है वो ज्यादा झुका, मतलब टुवर्ड्स दिस परपेंडिकुलर लाइन, जो लाइन है इसके, मतलब जो ज्यादा मास वाला है वो थोड़ा इधर ज्यादा होगा और ये वाला इधर होगा, मतलब θ1 छोटा होगा और θ2 बड़ा होगा। θ1 छोटा होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी। θ1 होगा छोटा और θ2 हो जाएगा बड़ा। बात समझ में आ रही? क्यों होगा सर? क्योंकि ये ज्यादा वजनदार है तो ये कुछ ऐसा होगा, ये मान लीजिए यहां था तो ये यहां हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो θ1 हो जाएगा छोटा और θ2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल पेंडुलम के इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अभी हम करेंगे, पहले आप इसे भी नोट कीजिए फटाक से। 1 2 3 1 2 3 में आपको लग रहा होगा कि खतरनाक है, लेकिन कुछ नहीं, सस्ता सवाल है ये। कैसा सवाल? सस्ता सवाल है, एकदम सस्ता। कैसा है सस्ता सवाल? देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक पेंडुलम है, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है। मास की तो कोई बात, मास है, दोनों का मास है, दोनों का मास है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दोनों पर चार्ज क्यू है और मास एम है, दोनों पर चार्ज क्यू है और मास एम है और दोनों के बीच की दूरी x है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है और l है और दोनों के बीच थीटा बन रहा है और थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या? बहुत छोटा है। थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है फॉर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए आपको x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम के लिए, x की वैल्यू क्या होगी? ये 4 ऑप्शंस है। एकदम सस्ता सवाल। कैसे बनेगा सर? एकदम तुम खुद ही बनाओगे, फील आएगा कि सर ये तो मैं खुद ही कर सकता था, क्योंकि अभी जस्ट जो मैंने आपको कहानी समझाई स्टार्टिंग में 3 इक्वेशंस, बस उसी का यूज करना। क्या करना? सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए और देखिए आप खुद ही बनाओगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। चार्ज क्यू मास एम, चार्ज क्यू मास एम, सिंपल मैथ्स मैकेनिक्स, बस यही है इसमें, और क्या है? थीटा, ये भी थीटा। नीचे लगेगा mg, हाँ सर नीचे तो mg लगेगा, ये मुझे पता है। इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, यस सर ये भी मुझे पता है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये कितना है? तो t है, टेंशन इधर लग रहा है। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है तो इधर x, ये हो जाएगा थीटा, तो इधर आ जाएगा t cos थीटा, यस सर यही तो मैंने उस टाइम भी किया था, ये था t sin थीटा, यस सर। अब t cos थीटा किसके बराबर? तो t cos थीटा बराबर हो गया mg के। t sin थीटा किसके बराबर? तो t sin थीटा बराबर हो गया Fe, और Fe का फॉर्मूला लिख दो KQ, या बाद में लिखेंगे, चलो Fe लिख दिया। इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्या करो आप, ये मान लो 1 और ये मान लो 2, 2 को 1 से डिवाइड दे दो, 2 को डिवाइड दे दो 1 से, तो t sin थीटा इज इक्वल टू Fe। यही काम मैंने स्टार्टिंग में भी किया है और वहां मैंने प्रॉपर डिवाइड नहीं दिया, यहाँ मैं बता रहा हूँ, अगर वहां आपको और अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो t से t डिचिक डिचिक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा।
इज इक्वल टू एफ ई कूलम्स लॉ के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर चार्ज कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमने कूलम्स लॉ लिख दिया, इनटू 1 अपॉन एम जी। यस सर, यहां की कहानी तो बिल्कुल समझ में आ रही। अब एक चीज और समझिए, क्वेश्चन में अगर एक एक वर्ड लिखा है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है और उसका यूज है इस सवाल के सॉल्यूशन में। जैसे यहां इसने लिखा थीटा इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या है कि जब थीटा इज वेरी स्मॉल होगा, जब थीटा इज वेरी स्मॉल होगा देन tan थीटा लगभग sin थीटा लगभग थीटा, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम tan थीटा भी लिख सकते हैं उसे, sin थीटा भी लिख सकते हैं उसे, और थीटा भी लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये नहीं है कि सर ये कैसे हुआ, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा है बटन पर, तो फटाक से जाकर आप देख लो, फटाक से उसे क्लियर कर लो। छोटा 9 या 8 मिनट का वीडियो है, आप देखकर उसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, tan थीटा लगभग sin थीटा लगभग थीटा के बराबर, कब, जब थीटा स्मॉल। तो अब हम इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब इस tan थीटा को अपन sin थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। अब sin थीटा लिख दिया, अब ये आ गया k की भी वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू 1/mg। अब sin थीटा जैसे ही आया तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h। sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h। तो sin थीटा होता है p अपॉन h। तो sin थीटा जब होगा p अपॉन h तो लिख देते हैं परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, तो यहां से यहां x है तो हाफ कितना हो जाएगा, x/2। sin थीटा क्या होता है, p/h होता है। तो मैंने p की वैल्यू लिख दी x/2, p की वैल्यू लिख दी क्योंकि ये पूरा x है तो ये आधा हो जाएगा x/2, ये भी आधा हो जाएगा x/2, तो p हमने लिख दिया। उसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, l, इंटू 1/l इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू mg। यस सर, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इस 2 से 4 गया डिचिक 2 टाइम्स, 2 से 4 गया डिचिक 2 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया, l ऊपर चला गया तो q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर और mg। अब एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यूब, तो आ गया q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और क्यूब इधर आ गया तो आ गया q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और पावर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन में देखें ये कितना नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन में ये नंबर है ए नंबर ऑप्शन है, वही एल। ठीक है, एल ही है ये सब। बात समझ में आ रही, बात समझ में आई तो फटाक से इसे भी नोट कर लीजिए। अभी और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फटाक से इसे नोट कर, जल्दी नोट्स लगाएंगे। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये Q है, चार्ज दोनों पर चार्ज Q है और मास M है, और दोनों की दूरी मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, और दोनों के बीच 45 डिग्री है। कहता है कि एट 45 डिग्री पर सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको थोड़ा और ऊपर ले गए, और कितने पर ले गए, 55 डिग्री पर ले गए। चार्ज वही है, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, लेंथ वेंथ सब सेम है, लेकिन हमने उसे थोड़ा उसे ऊपर ले गए। ऊपर ले गए 45 डिग्री ऊपर ले गए कितने पर, 53 डिग्री पर। उसके बाद हमने उसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे हम रिलीज करते हैं 53 डिग्री से, फाइंड द एक्सेलरेशन। जब वो रिलीज करेंगे मतलब हमने इसे 53 डिग्री पर ले जाकर रिलीज किया, छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा तो इसके एक्सेलरेशन को निकालना है इंस्टेंट, उसी छोड़ने के वक्त एक्सेलरेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ जी के टर्म में। कैसे बनाएंगे, एकदम कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, एकदम सस्ता सवाल इसे भी कह सकते हैं। कैसे बनेगा सर, तो सबसे पहले इस वाले हिस्से का यूज करके कुछ रिलेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वाले हिस्से का यूज करके कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब कैसे हम इसका यूज करके रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस फिगर को मैं वापस से इधर बनाता हूं, एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन। ये
ये कितना 45, ये कितना 45। अब ध्यान से देखिए 45 L, ठीक है, और ये चार्ज है Q और ये है M। सर नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा Fe, और ये लग रहा है टेंशन, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये 45 तो ये भी 45, तो ये आ गया T cos 45, ठीक है, ये आ गया T cos 45, और ये आ गया आपका, ये आपका आ गया T sin 45, तो cos 45 और ये क्या आ गया sin 45। अब इक्वेट कर दो, T cos 45 कितने किसके बराबर, T cos 45 आ जाएगा mg के इक्वल, ठीक है, और T sin 45 किसके आ जाएगा, तो T sin 45 आ जाएगा Fe के इक्वल, तो T sin 45 इज इक्वल टू Fe और T cos 45 इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, T से T हो गया डिचेक, तो sin cos, sin अपॉन cos क्या होता है, tan 45 इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 Fe अपॉन mg, Fe अपॉन mg, तो Fe किसके बराबर आ गया, Fe बराबर आ गया mg के, Fe बराबर आ गया किसके, mg के। अब जब Fe mg के बराबर है तो Fe को क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए Fe को क्या लिख सकते हैं, तो हमें Fe का फॉर्मूला पता है, Fe अपॉन इज इक्वल टू mg। तो Fe क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो x कितना होगा, तो x हमने इस पूरे लेक्चर में निकाला है, x हो जाएगा, x की वैल्यू 2l sin 45, 2l sin 45 ये x की वैल्यू है, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू तो इसका स्क्वायर कीजिए तो आ जाएगा 4l स्क्वायर, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू mg, और इस 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg। ये वैल्यू ये कैसे आया, ये प्रोसीजर मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया। अब मैं इसके रिजल्ट को वी हैव, इसके रिजल्ट को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ ताकि स्पेस कम है, इस वजह से मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ कि इस वाले सिचुएशन से हमें निकल कर आता है k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg। ये पहला केस हमारे पास निकल कर आया। कैसे आया, इस तरह से आया। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और फिर इस वाले कंडीशन को ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास है। आइए इसे मिटा देता हूँ। इक्विलिब्रियम है तो इसलिए सारे x वाले भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और y वाले भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम है तब, ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो x कंपोनेंट, x एक्सिस पर जितने फोर्सेस है आपस में इक्वल, y एक्सिस पर जितने फोर्सेस है वो आपस में इक्वल। अब इस वाले सिचुएशन को ड्रॉ करो, अब इस वाले सिचुएशन को ड्रॉ करो तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। कितना है ये 53 डिग्री, ये कितना है 53 डिग्री। अच्छा 53 डिग्री है तो आपको एक चीज और मैं बता दूं, आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल दिमाग में होगा। 53 तो 5 इधर 3 इधर और ये बढ़ जा 37 और ये आ गया 4। ये ट्रायंगल दिमाग में रखना है, इससे आपको साइन 53 साइन 37 कोई भी 53 और 37 डिग्री आपस में मतलब फाइंड आउट हो जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा लिख दे रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो। एक्चुअली बोर्ड छोटा है और मैं शिफ्ट हो गया हूँ दिल्ली। पहले मैं अपने घर पे था तो वहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अब मैं फ़िलहाल में ही 2 महीने हुए हैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, इसलिए इसी बोर्ड से फ़िलहाल काम चलाना पड़ेगा। और आप लोगों की दुआ रही तो इंशाअल्लाह पैनल लगवा लूँगा मैं। चलिए 53 37 4 3 5, ठीक है। अब इस पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है रिलीज्ड, तो अब फिर से वही काम ही करना है आपको, कोई इसमें बड़ी काम नहीं है। नीचे लगेगा mg, ऊपर इधर लगेगा fe, इधर लगेगा te, उसके बाद इधर अब क्या करेंगे इसे, चूंकि क्या कर रहा है रिलीज, तो इस इंस्टेंट तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ध्यान से देखिए। ये कुछ ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे स्विंग करेगा, इस तरह स्विंग करेगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, जिसे हम कहते हैं ए टेंजेंशियल। हमें एक्चुअली यही निकालना है,
ठीक है, पूरा मैकेनिक्स से फील हो रहा होगा, अरे सर ये तो ए टेंजेंशियल और ए रेडियल हमने तो मैकेनिक्स में पढ़ा था, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन कहानी कौन सी है, कहानी कौन सी है? इसी तरह के सवाल आते हैं, टॉपिक कॉन्सेप्ट वहां का है, चैप्टर ये है, कॉन्सेप्ट उसका लगाना है इस चैप्टर में, यही मिक्सचर है और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं जेई और नीट में। बात समझ में आ रही? ए टेंजेंशियल यही हमें बेसिकली निकालना है, तो इसे रिजॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमने इसे रिजॉल्व किया, ये एक्स एक्सिस और इधर ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 53 डिग्री है, तो कौन 53 हो जाएगा? तो सर ये 53 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब हमें इसी वाले का काम है, तो mg का इधर आ जाएगा mg cos 53 और इधर क्या आ जाएगा mg sin 53, mg sin 53 और इस fe। अब ध्यान से आपको याद होगा, मैंने बताया हुआ है कि अगर इस तरह का एक एक्सिस ये हो गया, ये और दूसरा एक्सिस हो गया, मैं नेमिंग दे देता हूं x y एक्सिस x एक्सिस, दूसरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कौन सा है? तो x डैश y डैश। अब देखिए x y का काम हो गया ब्लैक वाले का, अब ब्लू वाले का काम देखिए, तो ये 53 है, तो ये भी 53 होगा, हर अल्टरनेट 53 होता है, हर अल्टरनेट 53 होता है, आपको फील भी हो रहा होगा, हाँ सर हर अल्टरनेट तो 53 हो रहा है, ये है तो ये भी है, इसका ये वर्टिकली अपोजिट। अब इस FE को तोड़ो, तो FE आ जाएगा इधर FE cos 53 और इधर आ जाएगा FE sin 53। तो हमें इस वाले से कोई लेना देना नहीं, इस वाले से कोई लेना देना नहीं, हमें इस वाले से लेना देना है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल क्या होगा? तो mg sin 53 माइनस किसके, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर होगा, इधर गिरेगा, तो FE cos 53 बाई मास, फोर्स अपॉन मास, यही तो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। अब ध्यान से देखिए mg sin 53, अब देखो sin 53 यहां से निकाल लो, sin 53 p 4/5 माइनस FE cos 53 3/4 बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी 3/5 अपॉन m। यहां पर हम mg को mg रहने देते हैं, FE को क्या पुट कर सकते हैं? अब यहां पर हम प्रॉपर्ली FE के लिए काम करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली FE के लिए काम करेंगे। ध्यान से देखिए FE क्या होगा? KQ² अपॉन, अब यहां पर कितना है? 53, तो पुट करो 2L sin 53 का होल स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ सर यही होगा, यही होगा, क्योंकि अभी यही काम तो हम करते आ रहे हैं। कर दो इस पर KQ², 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4L², और sin 53 यहां से निकाल लो, कितना हो जाएगा sin 53? 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर, sin 53 4/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का हो गया 16 और 5 का हो गया आपको 25, ठीक है, 5 का कितना हो गया? 25। तो FE इज इक्वल टू कितना आ गया? KQ² अपॉन L² इंटू 25/64। कैसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, KQ² अपॉन L² को हमने क्या लिखा है? 2mg, तो यहां पुट कर दो 2mg इंटू 25/64, तो 2 से 64 चला गया, 32 टाइम्स। तो FE की वैल्यू क्या आ गई? FE की वैल्यू यहां लिख दो। अब FE इज इक्वल टू कितना? 25/32 mg, 25/32। अब यहां पर इसे मिटा दो, कैसे निकाला ये हमने समझ गए, ये हम समझ गए कैसे निकाला है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? mg 4/5 इंटू FE की वैल्यू कितनी? 25/32 mg इंटू 3/5 अपॉन m। अब ध्यान से देखो, इस 5 से 25 गया 5 टाइम्स, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं सर? दोनों में से mg कॉमन ले सकते हैं, mg कॉमन कर लो। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 4/5 माइनस, ठीक है, सॉरी यहां माइनस था, माइनस क्या बचा? 5/5 3 जा 15, 15/32, 15/32
32, 15/32 और mg तो हमने बाहर कर लिया, mg, m से m डिच्चिक। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर। तो a टेंजेंशियल आ जाएगा, a टेंजेंशियल जो हमें निकालना था वो इन टर्म्स ऑफ g तो आ गया, इन टर्म्स ऑफ g तो आ गया। अब उसका एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम तो होगा नहीं, तो ये आ गया कितना, 5 2 जा 10, हाथ में रहा 160 और 32 से हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 माइनस 15 25 25 का 5 हाथ में रहा 2 5 75, घटा दो कितना आ गया, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 7 गया 5, 160 जी ए टेंजेंशियल। ये आंसर है। क्या था इसमें, था क्या इसमें, कैलकुलेशन, मैकेनिक्स और कुछ नहीं। फटाक से नोट कर लीजिए इसको। एक सिचुएशन ये लेकर हमने ये निकाला ताकि हम आगे इसमें 2mg में कन्वर्ट कर सके। फिर हमने दूसरा कंडीशन लिया और इस वाले, चूंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा तो सारा कंपोनेंट हमने इस वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस पर निकाला और इधर से mg, और ये दोनों इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं, या इस वाले केस में इक्वल थे, क्योंकि इक्वल थे क्योंकि इक्विलिब्रियम में थे, लेकिन यहाँ नेट एक्सेलरेशन की बात है, इसलिए यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से इसको घटा दिया, घटाकर मास से डिवाइड कर दिया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बाद पूरा क्या है, कैलकुलेशन है, पूरी क्या है, कैलकुलेशन है। तो फटाक से नोट कर लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।